सबसे पहले हमको अपना सोच बदलना पड़ेगा। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल पाएंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अपने सोच बदलना है। हम किस ढर्रे पर चल रहे हैं वो पहले आपको मालूम होना चाहिए। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। एक बार दीपावली के समय पर एक आदमी दिया बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि दिए का भाव क्या है भाई। खरीदने के लिए वो आदमी परचेजिंग के लिए दीपक। तो क्या भाव है भाई दीपक का, दिए के क्या भाव है। वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा बोला 5 रुपए का एक दिया 5 रुपए का। तो वो आदमी विक्रेता जो बेच रहा था बूढ़ा आदमी उससे कहा मैं तो 25 में 6 लूँगा, नहीं तो मैं जाता हूँ। 25 में 6 लूँगा अन्यथा मैं जाता हूँ। बूढ़े विक्रेता ने कहा आइए और जो कीमत आप बता रहे हैं उसी भाव में आप ले जाइए। जो कीमत आप बता रहे हैं उसी भाव में ले जाइए दीपक। शायद यह मेरी अच्छी बोहनी हो जाए, क्योंकि अभी तक मेरी एक बार मैंने दीपक एक भी दिया मैंने बेचा नहीं। बोहनी हो जाए शायद। वो आदमी ने दिए खरीदे और चला गया। उसने जैसे सोचा कि मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ली, बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। वह आदमी अपने कीमती गाड़ी में बैठा और अपने मित्र के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में गया। वहाँ पर उसने उसके मित्र के साथ पसंद चीज़ें मंगवाई, खाया। उन्होंने अपने द्वारा दिए गए ऑर्डर के सामान भी मंगाए, कुछ खाया, बहुत सामान छोड़ दिया, खा नहीं पाया। जो आदमी ने बिल का भुगतान करने ले गया तो उसमें बिल 1000 रुपये का था। उसने रेस्टोरेंट मालिक को 1500 रुपये दिए, कहा बाकी पैसे रख लो। यह घटना रेस्टोरेंट मालिक के लिए बेशक एक साधारण सी घटना रही होगी कि 500 रुपये टिप दे दिया उसने, लेकिन बेचारे गरीब के दिए बेचने वाले का जो बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत पीड़ादायक थी। एक दीपक 25 में 6 दीपक लेना वो बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत पीड़ादायक थी। प्रश्न यह उठता है दोस्तों, जब हम एक अभावग्रस्त व्यक्ति से कुछ खरीदारी करते हैं, अभावग्रस्त व्यक्ति से कुछ खरीदारी करते हैं, गरीब व्यक्ति से, तो हम दिखावा करते हैं कि हम शक्तिशाली हैं। हम दिखावा करते हैं कि हम शक्तिशाली हैं। जब हम किसी अमीर व्यक्ति से खरीदारी करते हैं तो हम खुद को उदारवादी दिखाना चाहते हैं उससे। भले वो उस व्यक्ति की हमारी उदारता की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उदारता दिखाते हैं, टिप्स देते हैं, बड़ी बड़ी टिप्स। इसलिए तो दोस्तों जो बुजुर्ग थे बोल के गए, कह के गए कि गरीब लोगों से साधारण वस्तुएं ऊंचे दामों पर खरीदो। हमारे बुजुर्ग तो पहले बता के गए हैं कि गरीब लोगों से साधारण वस्तुएं भी ऊंचे दामों पर खरीदो। भले ही उन वस्तुओं की आवश्यकता हो, लेकिन खरीदो, गरीब का हेल्प हो तो हो जाएगा। मुझे इस व्यवहार के प्रति रुचि हुई और मैंने पूछा ऐसा क्यों। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो। तब मेरे बुजुर्ग जो बच्चे उन्होंने कहा मेरे बच्चे, यह सम्मान से लिपटा हुआ दान होता है। किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को देना ये जो है सम्मान से लिपटा हुआ होता है, दान होता है। ऐसे दान करिए तो, समझा दोस्तों। ये दुनिया में एक कटु सत्य है। दीपावली पर हम बूंदी के लड्डू उनके लिए खरीदते हैं। दीपावली पर बूंदी के लड्डू हम उनके लिए खरीदते हैं जो हमारा सम्मान करते हैं, उनके लिए बूंदी के लड्डू खरीदते हैं।
और जो हमारे आदरणीय हैं उनके लिए काजू कतरी खरीदते हैं, उनके लिए काजू कतरी खरीदते हैं, जिनका सम्मान हम करते हैं। और जो हमारे लिए आदरणीय हैं उनके लिए काजू कतरी खरीदते हैं, और जो हमारा सम्मान करते हैं उनका बूंदी के लड्डू खरीद कर उनको देते हैं। ये हमारी है विचारधारा, ऐसी विचारधारा। जबकि काजू कतरी हमको उनके लिए देना चाहिए जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, उनके देना चाहिए। लेकिन हम जिनका सम्मान करते हैं उनको देते हैं, दिखावा करते हैं कि देखिए हम काजू कतरी दे रहे हैं, लेकिन जो बूंदी के लड्डू जो हमारा सम्मान करते हैं उनको देते हैं। हम समझ नहीं पाते इस तरह का व्यवहार हम क्यों करते हैं। जिसे आवश्यकता है वो आदमी को, अभावग्रस्त है, दोस्त है, उसको दिखावा करने से क्या मतलब वहाँ, लेकिन हम दिखावा करते हैं। इसलिए दोस्तों, गरीबों का मदद करो, जब हो सके अपने दोस्तों को मदद करो, अच्छी अच्छी चीज़ आप दो उनको। और जो हमारा सम्मान करते हैं उनका तो सम्मान जीवन में करो, जो हमारा सम्मान करते हैं उनका सम्मान करो। ऐसा नहीं कि जिसका हम सम्मान करते हैं वो तो सम्मान करना ही है, करना है, लेकिन आपका सम्मान जो कर रहे हैं उसका सम्मान करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। धन्यवाद।